हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से अधिकतर जवान बिहार 16 रेजिमेंट के हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार शहीद जवानों ने सहरसा के कुंदन और समस्तीपुर के अमन कुमार इसमें शामिल है। बताया भी जा रहा है कि गलवान घाटी में रात के अंधेरे में हुई झड़पों में कई सैनिकों की शहादत की खबर सामने आई थी। नदी या खाई में गिरने से चीनी सैनिक कील लगे डंडों और कटीले तार लपेटे हुए लोहे की रॉड से लैस थे और हमला किया था भारतीय जवान पर। समस्तीपुर के अमन कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 20 जवान की शहादत की खबर जब सामने आई तो सहरसा का भी नाम उसमें शामिल आया, जहां के कुंदन ने भी शहादत प्राप्त की है। सारण के सुनील कुमार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहले ये खबर आई थी इनकी शहादत की, लेकिन उसके बाद खबर आई है कि ये सुरक्षित हैं। गलवान घाटी में बिहार के भी जवान शहीद हुए हैं और शहीदों में बिहार के 2 जवान शामिल हैं। और भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प में सहरसा का एक लाल शहीद हो गया और शहीद जवान कुंदन सिंह सहरसा के 70 कटाया प्रखंड के आरण गांव के रहने वाले थे। कुंदन के शहादत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, पूरे परिवार में मातम पसरा। कुंदन 2012 में सेना में भर्ती हुए थे और उनके अभी इस वक्त 2 छोटे बच्चे भी हैं। उनके परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरा भतीजा कुंदन कुमार, कल वहाँ से 10 बजे रात में फ़ोन आया कि आपका भतीजा जो है महेंद्र यादव का पुत्र वह शहीद हो गया है बॉर्डर पर। और परिवार का लोग सुन करके शोक व्याप्त हो गया, रोने लगा। लेकिन साहस की बात यह है कि बॉर्डर पर वीर गति को वह प्राप्त किया है देश की रक्षा के लिए। 12 में नौकरी भला है और न से मलावते से फोन एले कर्नल साहब के से बेटा तोहर कौन बटाला में है, तो हम बोला से नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन बटाला मुरुक है। और न से आपका बेटा गाँव का आरण का है, आरण के है, से न आप शहीद हो गए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम ऐसे वीरों को जो हमारे लिए अपने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, ऐसे कुंदन को हम सलाम करते हैं, ऐसे कुंदन को हम वंदन करते हैं कि भारत माता के बेटा जो अपने वतन के लिए शहीद हुआ है, हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो चीन सीमा पर झड़प में समस्तीपुर के रहने वाले जवान अमन कुमार ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। बिहार रेजिमेंट में तैनात अमन जिले के मोइनुद्दीन नगर के सुल्तानपुर के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली है, हर तरफ मातम छा गया। हालांकि शहीद के परिजन देश के लिए अपने लाल के बलिदान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद बिहार में शोक की लहर देखी जा रही है। बिहार रेजिमेंट के रिटायर अधिकारियों और जवानों ने कैंडल जलाया और जवानों को शहादत पर शोक भी जताया है, श्रद्धांजलि दी, साथ ही भारत माता के जयकारे भी किए हैं। रिटायर्ड सैनिकों ने सरकार से अपील की है कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड सैनिक भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। तो गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद जवानों की शहादत का पूरा देश एकजुट होकर के विरोध भी कर रहा है। चीन की इस चाल को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने भी चीन की चाल पर सवाल खड़े किए हैं। विश्वसनीय चरित्र आज भी नहीं बदला है और ताजा जो ये वारदात है, इस घटना ने चीन के इरादों को पूरी तरह से साफ कर दिया है। और चूंकि बिहार के भी एक जवान की शहादत हुई है, बिहार इस क्षण में कहीं ना कहीं आहत भी है, मर्माहत भी है। वैसे देश में कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता से जुड़ा सवाल खड़ा होगा तो पूरा देश एकजुट होता है और केंद्र सरकार कोई भी फैसला करेगी, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ इस सवाल पर बराबर साथ रही है और आगे भी रहेगी। गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। यह समाचार सुनकर
काफ़ी मर्माहत हूँ। विशेषकर बिहार रेजिमेंट के पदाधिकारी और सारण जिले के एक सिपाही की हत्या से काफ़ी दुख पहुंचा है। संकट की इस घड़ी में तमाम देश एकजुट खड़ा है। कल जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC पर झड़प हुई, उसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। उसमें से हमारे बिहार के भी सपूत जवान थे जो शहीद हुए हैं। हम उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं। चीन की ओर से जो कायरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। हम सभी जवानों के प्रति दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये नाजुक वक्त किसी भी तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप टोका टिप्पणी का नहीं है। हमारे देश की सेना, सरकार और समस्त देशवासी किसी भी तरह का देश विरोधी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और हम एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहते हैं कि अब हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम चीनी सामानों का दिल से बहिष्कार करें।